दोस्तों पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ने भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा बटोरी है। जैसे कि अदानी अदानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन, एसीएमई सोलर जैसे कंपनियों के बाद अब एक और बड़ा नाम आईपीओ लेकर आ रही है, जिसका नाम है जूनिपर ग्रीन एनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह आईपीओ सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी बेच रहा है या फिर वास्तव में कंपनी के फंडामेंटल भी मजबूत है। कंपनी के एसेट पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ डेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ग्रोथ भविष्य में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे पाएगा या फिर अच्छे वैल्यूएशन और भारी बोरिंग जोखिम में डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल आरएचपी के आधार पर कंपनी बिजनेस, आईपीओ डिटेल्स, फंडामेंटल, फाइनेंशियल डेट और वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन और स्ट्रेंथ, रिस्क और अंत में अप्लाई करें या फिर स्किप करें, इसका निष्कर्ष हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। अगर आप आईपीओ, शेयर मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए सही रिसर्च और आधारित जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बात करते हैं हम जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम करती है। ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ साइज है 1800 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है, टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट पर आधारित है, जिसके माध्यम से यह सरकारी एजेंसी और अन्य ग्राहक को बिजली सप्लाई करते हैं। इससे भविष्य की आय का एक हिस्सा अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना बनती है। कंपनी के पास ऑपरेशनल प्रोजेक्ट के साथ साथ अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पाइपलाइंस भी है, जो आने वाले वर्षों की ग्रोथ पर निर्भर करती है। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। जो आईपीओ है, ओपन हो रहे हैं जुलाई 30 से अगस्त 30 तक ओपन रहेंगे। अलॉटमेंट हो जाएंगे 4 अगस्त को, और उसके बाद 5 अगस्त को रिफंड हो जाएंगे और 6 अगस्त को लिस्टिंग हो जाएंगे। आईपीओ जो लेकर है, कंपनी का आईपीओ का प्राइस है 214 रुपए से लेके 225 रुपए। प्राइस वैल्यू है 214 रुपए से लेके 225 रुपए। अगर हम अप्लाई करेंगे तो कट्टा प्राइस पे अप्लाई करेंगे 225 पे, और जो फेस वैल्यू है इसका 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे और एम्प्लॉय डिस्काउंट के लिए 21 रुपए पर शेयर एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं, मिनिमम एक लॉट अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको 66 शेयर का एक बंडल होंगे, जिसमें आपको 14,850 रुपए इसमें मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। कंपनी की सबसे अच्छी बात इसमें दिख रहा है कि फ्रेश इशू है, टोटल का टोटल फ्रेश इशू होने का मतलब है कि आईपीओ से जुटाई गई राशि है, जो कंपनी के पास जाएगी, उसका उपयोग ग्रोथ प्रोजेक्ट और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्य में किया जाएगा। प्रोमोटर इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एग्जिट नहीं कर रहे हैं, जैसे मतलब ऑफर फॉर सेल होता है, उसके लिए उसे प्रोमोटर निकलना चाहते हैं। हमने जान लिया कंपनी के बारे में, और हम जान लेते हैं फाइनेंशियल बारे में, जान लेते हैं फाइनेंशियल क्या कहते हैं। 2024, 2025, 2026 का डेटा दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख लेते हैं। 40 करोड़ 2024 में था, 2025 में 36 करोड़ हो गया, 2026 में वापस से 40 करोड़ के आसपास ही है। मतलब कंपनी पिछले 24 से लेके अभी तक कोई ग्रोथ नहीं किया है। उतना क्या होता है, 40 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, फिर 36 करोड़, फिर 40 करोड़। लेकिन लोन इसके ऊपर बढ़ रहे हैं। 2024 में 2671 करोड़ थे, उसके बाद सीधा हो गए लगभग डबल, 100% जंप। 2025 में 5502 करोड़, उसके बाद सीधा डबल से भी ज्यादा 12,920 करोड़ का डेट आ गया इस कंपनी के ऊपर। कंपनी जो आईपीओ से पैसे जुटा रही है, क्या करेंगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। रिपेमेंट करेंगी, जो लोन वगैरह है उसका रिपेमेंट करेंगी। बोरिंग अवेलेबल फॉर कंपनी 683 करोड़ का रिपेमेंट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे मटेरियल सब्सिडरी नाम से जूनिपर ग्रीन गामा ऑन प्राइवेट लिमिटेड, इस सब में और स्टैंडिंग बोरिंग वगैरह उतारेंगे, और बाद बाकी जनरल पर्पज में यूज करेंगे। 14 से 11 करोड़ का बताया, और बाद बाकी कंपनी यूज करेंगे। पी रेशियो कुछ ज्यादा ही महंगे वैल्यूएशन पा रहे हैं, लगभग 271 के पी रेशियो पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। पोस्ट आईपीओ 316 के पी रेशियो हो जाएंगे इसके अभी, लेकिन बहुत हाई वैल्यूएशन पे आके लेके आ रही कंपनी। लोग जो है इसको देखकर अप्लाई करते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का है सेक्टर, ये नहीं देखते कि इसका जो वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन पे लेकर आ रही कंपनी। अगले 5 साल तक ये जो वैल्यूएशन लेकर आ रहे हैं 300 पी रेशियो के आसपास, अगले 5 साल तक ये कंपनी इसी पोजीशन पर रुका रहेंगे। प्राइस भी सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है। 200 316 का पी रेशियो,
रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग सॉरी रिजर्वेशन क्या रखा गया, क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई की 15% और रिटेल कोटा के लिए 35% इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के, जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन का। इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी थी एनटीपीसी था, इस वजह से इसको मजबूती मिल रहा था। दूसरा था अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में से एक है और उसका ऑपरेशनल पोर्टफोलियो काफी बड़ा था। इसके अलावा एक और कंपनी था एसीएमई सोलर, जो कि जैसी कंपनी इस सेक्टर में मजबूत उपस्थिति रखती है। अगर केवल नंबर देखें तो जुनिपर ग्रीन अभी शुरुआती ग्रोथ फेज में है, लेकिन अगर फ्यूचर कैपेसिटी देखें तो अगले कुछ वर्षों में इसका स्केल काफी बड़ा हो सकता है। ये मैच्योर कंपनी नहीं है बल्कि ग्रोथ कंपनी है। यही वजह है कि इस आईपीओ में रिस्क भी ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, और साथ में इसलिए इसका पी रेशियो लगभग 316-17 के आसपास लेके आ रही कंपनी। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले दो चार तीन चीज हमें देखना चाहिए, जैसे कि आईपीओ में कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है। खाली जीएमपी देख के हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कंपनी का क्या करती है, क्या बिजनेस है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, डेट है, क्या वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है, और फ्यूचर ग्रोथ का जो इसका है बायोडाटा क्या है, पाइपलाइन क्या है इसका, ये सब देख के भी लगाना चाहिए। आज का पहला दिन क्या सब्सक्रिप्शन हुआ है वो भी देख लेते हैं। क्यूआईबी ने ऑल टाइम सब्सक्राइब कर लिया ओवर टाइम, जो 1.05 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई सब्सक्राइब नहीं किए, एम्प्लॉय कोटा ने सब्सक्राइब कर लिया है 1.07 टाइम्स, और रिटेल कोटा ने अभी अप्लाई नहीं किया, 0.13 ही टाइम सब्सक्राइब, पहला ही दिन था। अभी 2 दिन और बाकी है, देखते हैं इसमें क्या सब्सक्रिप्शन आता है। चलिए दो तीन हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं कंपनी के बारे में, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बाद हम वीकनेस भी देख लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है वो भी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है रिन्यूएबल एनर्जी है, जो है अच्छा है, मतलब मेगा थीम है। भारत के लिए एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सोलर वाइंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट में आने वाले वर्षों में भारी निवेश होने की संभावना है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो जूनिपर ग्रीन जैसे कंपनी के लिए ग्रोथ के अवसर बन सकते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसका है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कंपनी केवल सोलर तक सीमित नहीं है, यह सोलर वाइंड हाइब्रिड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईडब्ल्यूएस जैसे इस कई क्षेत्रों में काम करते हैं। इससे भविष्य में एक ही सेगमेंट पर निर्भरता मतलब कम रहेगी इस कंपनी का। और तीसरा स्ट्रेंथ क्या है, फ्रेश इशू है। 100% 1800 करोड़ जो है 100% फ्रेश इशू है, यह भी पूरी तरह से फ्रेश इशू है। इसमें प्रोमोटर जो है एग्जिट नहीं ले रहा है। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं। हाई डेट है, लोन बहुत कर्ज है इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का लोन था, 12,920 करोड़ का लोन था। दूसरा है वैल्यूएशन बहुत महंगा, पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं, वो 300 के पी रेशियो पे, 316-17 के पी रेशियो पे लेके आ रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखिए उसके बाद हम बात करेंगे क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पहले हम देख लेते हैं ग्रे मार्केट क्या चलता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं टेलीग्राम में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसमें आपको सारे डिटेल्स हम बताते रहते हैं। टाइम टू टाइम ग्रे मार्केट का डिटेल्स देते रहते हैं, क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। हम अभी आप बात कर रहे हैं, इसका हम ग्रे मार्केट देख लेते हैं। जूनिपर के 3%, 3.5%, ₹8 पर शेयर, 3.5% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम का लगभग 30% ग्रे मार्केट चल रहा है। एडे के बारे में हम बात करेंगे, उसका 25% का ग्रे मार्केट चल रहा है। मणिपाल हमने लास्ट वीडियो बताए थे, मणिपाल का ग्रे मार्केट कुछ खास चल नहीं रहा है, 1 से 2% के आसपास ही है अब। तो जूनिपर का लगभग 3 से 4% के आसपास ग्रे मार्केट है अभी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम आप लास्ट में बात करते हैं क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अब हमें वेट करना चाहिए, जब इसका लास्ट डे है जिस दिन, उस दिन हम देखेंगे क्या क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन क्या कुछ खास ज्यादा आ रहे हैं तो हम अप्लाई करेंगे 3 अगस्त मंडे को, उस दिन हम बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आईपीओ एनालिसिस अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऑनेस्ट डेटा ड्राइवन आईपीओ रेवेन्यू रिव्यू के लिए द ट्रेडिंग टर्मिनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपका आईपीओ एनालिसिस, क्या आप जूनिपर ग्रीन एनर्जी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड करते हैं कर रहे हैं।
मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।